नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। पाकिस्तान ने आईएमएफ का $7 बिलियन का पैकेज का डील फाइनल हो गया है यहाँ पर। जी हाँ, पाकिस्तान की डील फाइनल हो गई आईएमएफ के साथ $7 बिलियन की। आइए बात करते हैं इस न्यूज में क्या क्या जानना है आपको, क्योंकि इस न्यूज के अंदर 3-4 बातें हैं जो मेरे काम की हैं। ये जो न्यूज है अपनी कल की है, 13 जुलाई 2014 की न्यूज है अपने आप में। आज शाम में ही अपडेट हुआ है ये द हिंदू पर। आइए बात करते हैं क्या है पाकिस्तान रीचेस न्यू $7 बिलियन डील विथ आईएमएफ। दोस्तों आइए, पहली बात तो आईएमएफ से $7 बिलियन का डील ले रहा है। $7 बिलियन उधार ले रहा है आईएमएफ से पाकिस्तान। ये उधार ले रहा है कौन? पाकिस्तान ले रहा है दोस्तों। ये डील कितने की सुन में आया, क्यों हो रही है डील, ये आखिर पाकिस्तान में संकट क्या है? इस डील में किस डील या किस एग्रीमेंट के तहत, उस डील का कुछ नाम, कोई एग्रीमेंट का नाम, कोई सहायता का अमाउंट का नाम, कुछ नाम होना चाहिए उसका, उसकी फैक्चुअल दोस्तों। इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या फॉलो करनी पड़ेंगी पाकिस्तान को, बात करेंगे। और पाकिस्तान के डोमेस्टिक उधार पर चर्चा करूंगा मैं आपके साथ। पाकिस्तान किस प्रकार क्राइसिस में जा रहा है आजकल, वहां पर इंटरेस्ट रेट लगभग 20% के आसपास हो गए हैं। कैन यू बिलीव इट? 20% ब्याज दरें हो गई हैं वहां सेंट्रल बैंक की। आप अपने यहाँ तो 6-8% चलती, हंगामा हो जाता है अपनी हाई इंटरेस्ट रेट। रेपो 6% चल रही है तो हंगामा चल रहा है, वहां 20% ब्याज दरें हो गई हैं। क्यों हुई है, बात करेंगे इस पर 3-4 खबरों को मिलाकर एनालिसिस करते हुए दोस्तों। पहली बात तो क्यों हुआ है समझौता $7 बिलियन का? पाकिस्तान की इकोनॉमी दोस्तों लगातार श्रिंक होती जा रही है, लगातार क्राइसिस में है। क्राइसिस में होने के कई कारण है, वहां की इकोनॉमी के संकट में होने के कई कारण दिख रहे हैं हमको इस समय। एक तो जो नेचुरल डिजास्टर वहां पर आई, जो फ्लड आई दोस्तों वहां पर लगातार 2022 में $30 बिलियन। सोच सकते हैं जिस देश का बजट $50 अरब का हो, उसके यहाँ $30 बिलियन का नुकसान हो जाए फ्लड से, ऑलमोस्ट 50% ऑफ जीडीपी, तो भी माना जाए बड़ा, नॉट जीडीपी बट बजट का 50% नुकसान हो जाए। आप सोचिए, मैं हमारा देश का बजट लगभग 45 लाख करोड़ का होता है हमारा बजट, इसमें से 20-25 लाख करोड़ खर्च हो जाए आपके केवल एक आपदा में, तो आप कहेंगे बड़ा नुकसान हो गया। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान नुकसान हुआ है, वहां पर हैवी फ्लड आई है और फ्लड के चलते लगभग $30 बिलियन का नुकसान हुआ पाकिस्तान को, ये बात सामने आती है। इसके अलावा इन्फ्लेशन, जी हाँ, कोरोना के बाद जो महंगाई रही उसने इस देश की कमर तोड़ दी। यहाँ पर महंगाई के कारण वॉर हो सकता है, इसके पीछे ऑयल प्राइस हो सकते हैं, कई कारण हैं जिससे मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस देश को। इसके अलावा पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल क्राइसिस बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर। चुनाव, इमरान खान का जेल जाना और चीन द्वारा जो समस्या पैदा करना है, तो यहाँ जो टर्मोइल फैला हुआ है, संकट फैला हुआ, पॉलिटिकल जो संकट है उसके चलते यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस का बड़ा कारण है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी का खराब होना, पाकिस्तान की टूरिज्म, पाकिस्तान की ट्रेड, पाकिस्तान पे कई ग्लोबल सैंक्शन लगे होना, जिसके चलते उसे एड या ग्रांट नहीं मिल पाती है। जी हाँ, आपको याद होगा पाकिस्तान कई सालों से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन FATF के सैंक्शन में चल रहा था, अब फ्री हो गया है। तो FATF के संकट के चलते इसको फंडिंग मिलना, इसको ग्रांट्स मिलना, इसके आतंकवादियों को पैसा मिलना, कुल मिला के बहुत मुश्किल हो रहा था। जी हाँ, तो इसके चलते पाकिस्तान में संकट आ गया था और चाइना भी कहीं ना कहीं डेब्ट ट्रैप में फंसा चुका है पाकिस्तान को बुरी तरीके से। तो पाकिस्तान कई कारणों से संकट में बना हुआ था। इतना हो गया था संकट कि इस साल मार्च अप्रैल में आते आते मार्च 2024 या मार्च अप्रैल 2024 तक आते आते ये डिफॉल्टर हो गया। जी हाँ, पाकिस्तान अपना फॉरेन डेब्ट चुकाने में असमर्थ रहा, इसको डिफॉल्ट का सामना करना पड़ा, डिफॉल्ट तक की नौबत आ गई थी, मतलब डिफॉल्टर हो नहीं पाए, डिफॉल्ट तक की नौबत आ गई थी। तो पाकिस्तान में संकट के कारण आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर। अब आता है आईएमएफ। यहाँ पर आईएमएफ कहता है ठीक है, मदद करेंगे आपकी, आप इतना लोन मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, देंगे आपको पैसा, बिल्कुल देंगे। यहाँ पर आप सोच सकते हैं इमरान खान की पार्टी, इमरान खान से काफी नाराजगी थी अमेरिका को। पॉलिटिकल समझिएगा, इसका पॉलिटिकल मायने क्या है। इमरान खान की जो पार्टी थी, जेल में है इमरान खान आजकल राइट नाउ, बट इमरान खान का अमेरिका से कुछ 36 का आंकड़ा चल रहा था। इमरान खान थोड़ा चीन के बहुत करीबी हो गए थे और अमेरिका से, रशिया के थोड़ा करीबी हो गए थे और कहीं ना कहीं अमेरिका से दुश्मनी पाल ली थी। ये लगातार कहते थे कि अमेरिका तख्ता पलट करना चाहता है, अमेरिका पाकिस्तान की आर्मी को भड़का रहा है जिससे आर्मी इमरान खान का तख्ता पलट सके, इमरान खान को मारने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कुल मिला के इमरान खान के संबंध अच्छे नहीं थे अमेरिका के साथ। तो अमेरिका ने सब प्रकार की फंडिंग रुकवा दी, सारी जो सैंक्शन थे वो लगवा दी अमेरिका ने इनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा कर रखी थी। बट पॉलिटिकल बदलाव होता है, एक शरीफ है, नाम के शरीफ इंसान है, एक नाम के ही है बस, वो शहबाज शरीफ की सरकार आती है यहाँ पर, मुस्लिम लीग की नवाज की पार्टी की सरकार आती है, साथ में PPP रूल करते हैं दोस्तों। इमरान खान को जेल हो जाती है, सेना शांत हो जाती है, अमेरिका के साथ दोस्ती हो जाती है इनकी। चीन से दुश्मनी नहीं हुई कि अमेरिका से ठीक ठाक संबंध हो गए
और फिर थोड़ा सा रिलैक्स मिला यहाँ पर। आईएमएफ कह रहा है ले लो पैसे हमसे, कितना चाहिए। तो आईएमएफ दे रहा है दोस्तों $7 बिलियन का पैकेज। ये पैकेज के पीछे की कहानी है कि आईएमएफ पैकेज क्यों दे रहा है। अब आते हैं इस पैकेज का नाम क्या है। तो आईएमएफ कई तरीके से देशों की सहायता करता है दोस्तों। आईएमएफ कई तरीकों से देशों की सहायता करता है। अगर अभी चलूँ आपको लेकर यहाँ पर, तो आईएमएफ के सहायता करने के तरीके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर $7 बिलियन का पैकेज दे रहा है आईएमएफ। यहाँ पर $7 बिलियन का पैकेज दे रहा है आईएमएफ इसको ये, और इस पैकेज का नाम है EFF सुविधा के तहत। जी हाँ, ये जो पैकेज दिया जा रहा है पाकिस्तान को, EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पैकेज दिया जा रहा है। क्या होता है EFF? इसके तहत जो डेवलपिंग नेशन हैं, जो विकासशील राष्ट्र हैं, जो कम आय वाले राष्ट्र हैं, उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के समय उनको भुगतान संतुलन का संकट हो गया, वो चुका नहीं पा रहे हैं, वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, वो दूसरे के देशों का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो उस केस में 3 से 5 साल का या 3 से 4 साल तक के लोन दिए जाते हैं, जिसको चुका सकें आराम से। ये नहीं कि अभी दो अगले साल चुकाओ, नहीं, तो लंबी अवधि का आप लोन ले लो, 3 साल का मॉरेटोरियम ले लो, उसका चुका देना आराम से। यानी मिड टर्म आपको लोन दिए जाते हैं यहाँ पर आईएमएफ की ओर से, इससे आप कुछ ज्यादा अवधि में चुका पाओ धीरे धीरे करके। तो एक्सटेंडेड, नाम से एक्सटेंडेड है ये, तो कुछ ज्यादा अवधि के लोन देता है ये। शॉर्ट टर्म नहीं होते, अगले साल चुकाना पड़ेगा ऐसा नहीं होता है। ले जाइए, 3-4 साल बाद मॉरेटोरियम रखिए, उसका चुका दीजिएगा आराम से। यानी कि लंबी अवधि के लोन मिलते हैं आईएमएफ की ओर से यहाँ पर उन देशों को जो मध्यम आय वाले हैं, विकासशील हैं, इमर्जिंग हैं, और जिनमें भुगतान संतुलन का संकट पैदा हो गया है। तो पाकिस्तान को इस सुविधा के तहत $7 बिलियन का पैकेज दिया जा रहा है। फाइन सर, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है इस पैकेज की, क्या क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को एक लिस्ट पकड़ा दिया आईएमएफ में, ये सब टिक बॉक्स हैं, टिक लगा लो, सारे काम कर रहे हो तो बात करो तो फंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। याद करें 91 का इंडिया क्राइसिस, मनमोहन साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। मनमोहन साहब को पैसा चाहिए था देश चलाने के लिए, आईएमएफ से पैसा लिया हम लोगों ने, आईएमएफ ने टिक पकड़ा दी चेकलिस्ट हमको, ये सारे काम कीजिए, प्राइवेटाइजेशन कीजिए, ग्लोबलाइजेशन कीजिए, टैक्स कम कीजिए, प्राइवेट कंपनी को आने दीजिए। इसे हमने बाद में रिफॉर्म का नाम दिया एलपीजी रिफॉर्म, 91 के रिफॉर्म। अब ये पाकिस्तान के सामने संकट है, तो पाकिस्तान को निम्नलिखित काम करने होंगे यदि इसको ये 36-37 महीने का फंड चाहिए दोस्तों, ये EFF फंड चाहिए $7 बिलियन का। तो क्या क्या करना होगा, आवश्यक बातें नहीं है, थोड़ा सुन लीजिए केवल। अपना उसको राजकोषीय नीति और अपनी मौद्रिक नीति बेहतर करनी होगी, जो हमारा आरबीआई करता है। बजट, जैसे हमारा बजट जारी होता है और आरबीआई जो काम करता है, जो फिस्कल पॉलिसी है, टैक्स कम करिए या फिर उसमें व्हाटएवर टैक्स बढ़ाइए या फिर कस्टम ड्यूटी कम कीजिए, इंटरेस्ट रेट सही कीजिए, एक्सचेंज रेट सही कीजिए, वो सारे काम करने होंगे। कर का आधार बढ़ाना होगा, अधिक से अधिक लोगों को टैक्स दीजिए, मैक्सिमम लोगों को टैक्स के दायरे में लेकर आइए। सरकारी कंपनियां जो हैं, जो PSU हैं वहाँ के, उनका मैनेजमेंट इंप्रूव कीजिए, जैसे हमारे गेल, भेल, सेल हैं, ऐसे ही वहाँ जो सरकारी कंपनियां होंगी पाकिस्तान में 2-4 मानते हैं, तो उनका आपको मैनेजमेंट अच्छा करना होगा। बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही हैं वो कंपनियां। प्रतियोगिता को बढ़ाइए, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाइए, प्राइवेट को लेकर आइए, अच्छे काम कीजिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी जमीन तैयार कीजिए, इन्वेस्टमेंट हो सके आपके देश में, मानव पूंजी तैयार कीजिए, आतंकवादियों के अलावा कुछ भी और तभी तैयार कीजिए, अच्छे पढ़े लिखे लोग तैयार कीजिए अपने देश में, आतंकवादियों पर ध्यान मत दीजिए, ह्यूमन कैपिटल तैयार कीजिए अपने यहाँ पर। सोशल प्रोटेक्शन दीजिए, जी हाँ, थोड़ा सा दया करुणा दिखाकर लोगों को फायदा दीजिए, लोगों को सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, एजुकेशन आदि दीजिए। और एक प्रोग्राम चलता है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसको आगे बढ़ाइए। कुल मिलाकर सोशल सिक्योरिटी पे काम कीजिए, लेकिन आपको टैक्स दायरा बढ़ाना पड़ेगा, काफी लिबरलाइज करना पड़ेगा अपने आप को। ये सारे काम, शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशन पाकिस्तान के ऊपर दोस्तों जो लगाई गई हैं आईएमएफ के द्वारा। ये बात समझ आ गई दोस्तों मुझे, यहाँ पर ये बात समझ आ चुकी है। तो फंड हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन हो गई आपके साथ। आगे बताओ दोस्तों, आगे बढ़े हम लोग आपके साथ यहाँ पर। तो मैं आऊंगा अपने टॉपिक पर लौटकर। तो क्यों है पाकिस्तान में संकट, संकट का क्या पैकेज है दोस्तों। EF नाम है इस पैकेज का, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, EFF नाम है इस पैकेज का। टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर है, 10 स्टेप दे दिए पाकिस्तान को, ये सारे काम करने हैं। अब आते हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक पर दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। आखिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है समझेंगे इसको। डोमेस्टिक डेब्ट की बात करना चाहूंगा, पाकिस्तान से क्या हो रहा है सर। देखिए, पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हुआ कुछ दिनों पहले, ठीक है, अब वहां पर चालू हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का, ठीक है, वित्तीय वर्ष चालू हो चुका है। हमारा बजट होता है 1 अप्रैल चालू होता है हमारे यहाँ पर, ऐसे पाकिस्तान में चालू हो गया 1 महीने पहले। इस फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान की सरकार पिछले लगभग 40 दिनों के अंदर, मैं कहूं 40 दिनों के अंदर इतना उधार ले चुकी है जितना उसने 2023-24 के पूरे साल में लिया था। जो फुल ईयर में उसने उधार लिया था अपनी जनता से, जो कहते हैं हम लोग डेप्ट लेना,
अपनी जनता से उधार लेना, बॉन्ड जारी करके से G-Sec जारी होते हैं, सरकारें जो करती हैं सरकारी प्रतिभूतियां। तो पाकिस्तान की सरकार ने जितने बॉन्ड जारी किए थे 2023 पूरे साल में, उतना वो लास्ट 40 दिन में जारी कर चुका है। ठीक है, आखिर क्यों, समझिएगा। पहला पॉइंट, डोमेस्टिक डेब्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है पाकिस्तान का। IMF दे रहा है वो अलग बात है अब, बट डोमेस्टिक डेब्ट ले चुका है बहुत ज्यादा वो। कारण क्या है? पाकिस्तान सरकार के पास पैसा नहीं है इस समय देश चलाने के लिए। उनको देश को चलाना है, सैलरी देनी है, सेना को चलाना है, फंड्स नहीं है उनके पास, उनको उधार लेना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा उधार ले रहे हैं वो लोग। दूसरी बात है, उधार बहुत महंगा मिल रहा है इनको इस समय। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा है दोस्तों, देश में इन्फ्लेशन है, और जब इन्फ्लेशन होता है तो ब्याज दरें ज़्यादा होती हैं, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं तो ऑफकोर्स आपका बॉन्ड प्राइस भी बढ़ जाता है। सीधी बात, सरकार को महंगा लोन मिलेगा। ये मेरे पास पैसा है, मेरे को 10 लाख इन्वेस्टमेंट करना है, सरकार कह रही है मुझे दे दो, बैंक कह रहा है मेरे पास जमा कर दो, बैंक मुझे 10% इंटरेस्ट दे रहा है, तो सरकार को मैं क्यों दूंगा? तो सरकार मुझे 11 या 12% इंटरेस्ट ना दे तो 9 तो दे कम से कम मुझे। तो सरकार को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है अपने बॉन्ड बेचने के लिए। ठीक बात है सर, यहां तक बात स्पष्ट होती है। इसके अलावा एक पक्ष और है जो महंगा कारण कर रहा है पाकिस्तान के लिए। चूंकि पाकिस्तान इस साल मार्च अप्रैल में डिफॉल्टर की कंडीशन पे आ चुका था, ऑलमोस्ट डिफॉल्ट होने के कगार पे आ गया था, तो मैं पैसा दूं क्यों 10 लाख यार? तुम मुझे 12% दोगे तब भी दूंगा तुमको पैसा मैं। क्या भरोसा तुम डिफॉल्टर हो जाओ कल, तुम 14% दोगे तब भी नहीं दूंगा तुमको मैं। तो पाकिस्तान सरकार ऑफर कर रही है भाई 20% ले लो ब्याज, लेकिन खरीद लो हमारा बॉन्ड, हमें पैसे की आवश्यकता है। तो पाकिस्तान सरकार पिछले 1 महीने के अंदर, 40 दिन के अंदर इतना उधार उठा चुकी है, क्योंकि अब इंटरेस्ट बहुत दे रही है सरकार। तो सरकार पे बहुत बड़ा बोझ हो रहा है अपने आप में, और सरकारी उधार लगातार बढ़ता जा। चिंता की बात दुनिया के लिए है कि पाकिस्तान के लोग बहुत परेशान हो जाएंगे इस बात से। सरकार को चलाने के लिए उधार लिया जा रहा है और महंगा लिया जा रहा है, तो ये चिंता पाकिस्तान को उस समय कंसर्न ज्यादा है। तो टर्म थोड़ा देख सकते हैं हम लोग, टर्मोलॉजी काम की हमारे। डोमेस्टिक डेब्ट बढ़ रहा है, हाई यील्ड है, हाई इंटरेस्ट रेट है। क्यों समझ में आया आपको? क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन ज्यादा है, सरकार डिफॉल्ट होने कगार पर थी, लोग अब महंगाई ज्यादा है, सरकार की ब्याज दरें ज्यादा है, बैंकों की ब्याज दरें ज्यादा हैं, तो सरकार को ज्यादा ऑफर करना पड़ रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं GS विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे PT और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।